मैं हूँ आदित्य। आज हम बात करते हैं समय के बारे में। सर, समय जो है कि एक ऐसी चीज़ होती है जो एक बार निकलती है तो लौट के नहीं आती दोबारा। ना वो आपके लिए आएगी ना वो मेरे लिए आएगी, अगर एक बार निकल गई तो। ऐसे ही हम लोगों की एक लाइफ होती है कि 16 साल से लेके 25 साल 30 साल तक की, अगर हम लोग इसके बीच में संघर्ष ना करें तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे कभी। बाकी तो किस्मत की बात होती है। तो सर, पहले अपने आप टाइम को मैनेज करना सीखिए कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। और टाइम को मैनेज कैसे करना है, जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। बचपन में हम लोगों को एक टाइम बनवाया जाता है कि हम लोग इतने घंटे स्कूल जाएंगे, इतने घंटे कॉलेज जाएंगे, फिर इतने घंटे हम खेलेंगे, 6 घंटे 7 घंटे हम सोएंगे, खाना कितने समय खाएंगे। ये सब टाइम टेबल जैसे बनता है, वैसे हम लोगों को एक बनाना पड़ेगा। इस तरह आप अपनी लाइफ का एक टाइम टेबल बनाइए, फालतू की चीज़ों में मत पड़िए। जो 16 और 25 के बीच की लाइफ होती है, हम लोगों को संघर्ष करने की लाइफ होती है। सर, आप अगर इसमें संघर्ष कर ले गए तो आप फिर निकल जाओगे आराम से, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, ये टाइम हम लोगों के लिए बहुत बहुत मायने रखता है। जवानी एक बार जाने के बाद नेक्स्ट बार आएगी नहीं, समय एक बार जाने के बाद आएगा नहीं। सबसे आज शुरुआत से लेके अगर आप देखोगे तो जिसके पास समय था वो कुछ कर नहीं पाया। ये समय था कर नहीं पाया, इसके पीछे का रीज़न बहुत है कि समय था कर नहीं पाए क्योंकि वो करना ही नहीं चाहे, या फिर बहुत सारी परेशानियां हैं, परिस्थितियाँ हैं जो वो लोग नहीं कर पाए। तो सर, मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके पास आप अगर 16 साल से 25 साल के बीच में हो, मैं तो कहता हूँ कि आप चुप मत बैठो, आप कुछ ना कुछ करते रहो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप दिहाड़ी करते रहो, क्योंकि अगर आज नहीं करोगे तो कल आपका बहुत भारी पड़ जाएगा आपके लिए। और अगर आज कर लोगे कल आपका बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग समझते हैं, समझाता हूँ। आज हम लोग अगर SIP करवाएंगे, पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए हम लोग कहीं एक दुकान खोला, 1 लाख रुपए उस दुकान में मैंने लगाया। अभी 16 साल से 20 साल की एज में है और दुकान खोल के दुकान पे पैसा 1 लाख रुपए लगा दिया। और पैसा लगाने के बाद 2 साल दुकान नहीं चली, 3 साल नहीं चली, 5 साल नहीं चली, तब तक के लिए हम लोग की एज 5 साल और बढ़ गई तो 25 साल हो गई। फिर 20 और 5 25 साल हो गई। तो सर, 25 साल के बाद जब वो आगे चलेगी तो वो निकल जाएगी, फिर तो हम लोग की लाइफ आसान हो जाएगी, आप लोगों की लाइफ आसान हो जाएगी। और अगर वही चीज़ अगर हम लोग के पास 1 लाख रुपए होता और वही खाने पीने दोस्तों में उड़ा देते, अपनी एक शॉप खोल के ना बैठते, तो वो 1 लाख रुपए भी चला जाता। उस समय तुमको आसानी मिल जाती। जब आप 1 लाख रुपए खर्चा करते तब को बहुत मज़ा आता कि हाय, मैं 1 लाख रुपए मेरे पास है और मैं खर्चा कर पा रहा हूँ। सेम ऐसे ही तो वो मुश्किल से थोड़ी देर में पैसा ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद वो परेशान हो जाएगा। फिर ऑल टाइम के लिए वो परेशान रहेगा और उसको कुछ नहीं हासिल होने वाला। और जो इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, जो अपनी 1 लाख रुपए का एक शॉप खोल के बैठा है, आज के 10 साल बाद उसके पास 5-10 शॉप होगी और वो आराम से राजा की तरह बैठ के खाएगा। और वही 1 लाख रुपए वो इंसान आज दोस्तों के साथ में खर्चा करके उड़ा के फेंक दिया है, और कल उसी 10 शॉप के बीच में कहीं जॉब करता मिलेगा आपको 8,000 रुपये। सर, टाइम
को समझो, टाइम के पावर को समझो। हाथ में पहनने वाली घड़ी सस्ती होती है, लेकिन उसमें चलने वाली सुई वो महंगी होती है। उसमें का वक्त बहुत कीमती होता है। घड़ी तो आप मार्केट में खरीदोगे तो आपको आराम से मिल जाएगी 100-200 रुपये की, 300 रुपये की, लेकिन आप उसमें का एक सेकंड भी नहीं खरीद सकते। आप पूरी ज़िंदगी लगा दोगे फिर भी आप एक सेकंड वापस नहीं कर सकते। इसी पे हम लोग एक और तरीके से समझते हैं, जैसे हम लोग कहीं पैसे इन्वेस्ट कर दिए। आज हमारे पास 5 लाख रुपए हैं, तो 5 लाख रुपए हम लोग वो SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई शेयर खरीद के छोड़ दिए हम लोग, और वो शेयर खरीदने के छोड़ दिया आज के 20 साल बाद। आज हम लोग 5 लाख का शेयर खरीदे थे और वही 20 साल के लिए छोड़ दिया हम लोगों को, तो 20 साल बाद वो कितने का हो जाएगा? तो सर वो अगर खरीद के डाल दिए तो वो आगे की लाइफ में आपकी जनरेशन में आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप आराम से अपनी लाइफ सेटिस्फाई कर सकते हो। और अगर वही 5 लाख रुपये आप कहीं मिलता आपको, और मिलने के बाद आप अगर कहीं ख़त्म कर देते हैं, किसी को दे देते, उड़ा देते, दोस्तों के साथ में उड़ा देते हैं, वही 20 साल के बाद आपको वहीं 18-15 साल की जॉब करनी पड़ती सर, समय की सीढ़ी को समझने के लिए माइंड की ज़रूरत है। सर मैं समझाना ये चाहता हूँ कि अगर एक बार टाइम निकल गया आपका, एक बार अगर टाइम निकल गया, आप अगर आज 18 साल के हो, कल अगर आप 20 साल के हो गए, तो आपका 18 साल फिर से नहीं आएगा। इसलिए जो करना है आज अभी इसी वक्त शुरू करो। सर ये जो लाइफ है ये एक संघर्ष है, तो संघर्ष छोड़ के क्यों भाग रहे हो? मैं कहता हूँ डटो ना। अगर तुम्हें संघर्ष से डर लगता है तो इस जीवन का फायदा क्या है? इस जीवन का मतलब ये नहीं कि शादी कर लिया, बच्चे पैदा कर लिया, 2 वक्त की रोटी खिला दिया। संघर्ष वो नहीं। संघर्ष वो है जो बहुत अच्छी तरीके से लाइफ सेटिस्फाई कर जाए। सर 16 साल से लेके 25 साल 30 साल तक की आपकी लाइफ एक संघर्ष चल रही है, जिससे राम जी राजा बनने जा रहे थे, लेकिन 14 साल का उनको वनवास हो गया। 14 साल का उनका युद्ध चल गया, संघर्ष हो गया। तो सारा आप अपनी लाइफ का 10 साल संघर्ष में नहीं निकाल सकते हो। उठिए और आज और अभी से इस संघर्ष के लाइफ में लग जाइए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। संघर्ष तो आप एक न एक दिन जीत लोगे, लेकिन अगर आप कुछ न किए तो आप कुछ नहीं जीत पाओगे। सर मैं तो कहता हूँ कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करके हारो। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करके हारो। कुछ नहीं करोगे तो आप ऐसे ही पड़े रहोगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। सर अगर आप करोगे, कोई काम करोगे, अगर आप उसमें फेल भी हो जाते हो, ना सक्सेसफुल हुआ, तो आप उसमें मास्टर हो जाओगे। आपके पास इतना ट्रेनिंग हो जाएगा मान लीजिए। आपको खुद दिमाग आएगा कि मैं फेल कैसे हो गया, मुझे फेल होना नहीं चाहिए था। सर समय की सीढ़ी ना बहुत फास्ट है, आपसे भी फास्ट है, उसको थोड़ा
थोड़ा सा समझिए, समझने की ज़रूरत है।